हाँ जी, जीएमपी बताएं क्या कहना चाहते हैं। डिबेट तो नहीं है, एक करेक्शन है और एक चीज पूछना भी था आपसे, उसको आप हाँ जैसे बोलिए। समझ लो। एक्चुअली एक करेक्शन ये है कि वो जब इंडिया अभी जो पाकिस्तान के साथ लड़ा था तो दो कंट्री इंडिया के सपोर्ट में बोला था, वो इजराइल है, दूसरा अफगानिस्तान है। तो लेफ्टिस्ट लोग थे, वो बोलते थे कि एक बच्चों को मार रहा है और एक महिलाओं को स्कूल नहीं जाने दे रहा है। तो वो जो आप बोल रहे थे कि सिर्फ इजराइल साथ दिया है, अफगानिस्तान भी इंडिया के तरफ साथ में के तरफ से बोला था, क्योंकि अभी उसका पाकिस्तान के साथ कुछ है ठना हुआ। नहीं, और इजराइल दूसरे, अफगानिस्तान का तो वो चक्कर है ना। अफगानिस्तान का जो वहाँ का संसद भवन है वो भारत ने बनाया है, बहुत हाईटेक टेक्नोलॉजी हाँ से। हाँ, वो अभी पाकिस्तान के साथ डिफरेंसेस भी है, उसके और कारण से भी। पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया था ना उसको तबाह करने में, हाँ हाँ, जो अफगानिस्तान भी का। है। दूसरा ये है कि जो आप मुसलमानों का जो बर्थ रेट के बारे में बोल रहे हैं, वो जो हम्म। है सो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। उसमें जो बताइए। रिसेंट जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है देखा गया है, तो यदि हम जो देखते हैं कि जो लिबरल लोग हैं या जो लेफ्टिस्ट जो भी बोले आप, वो लोग अभी करंट का डेटा को कंपेयर करता है और फिर उसको प्लेस करता है कि दोनों का बहुत टिकली बर्थ रेट घटा है, तो उसको लेता है। और जो हमारे हिंदुत्व वाले लोग हैं, जिसको आप राइटिस्ट बोलो, वो लोग आजादी के टाइम से अभी तक का मुसलमानों का पॉपुलेशन ग्रोथ काउंट करते हैं, और जिसमें वो काफी बढ़ा है। तो ठीक है, वो अपना पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं, लेकिन जब हम लोग तो रैशनलिस्ट हैं, तो हमारा जो अभी का जो डेटा है उसी पे हम थोड़ा अरिथमेटिक देखेंगे। इन जनरल देखा गया है कि जो हिंदू का बर्थ रेट बढ़ रहा है, लगभग वो है 2.1 नहीं है, उससे थोड़ा नीचे आ गया है। और मुस्लिम का जो है वो थोड़ा सा वैरी करता है, लेकिन वो 2.5 से लेके 2.5 से, एक तो सर्वे में थोड़ा सा 247 है, लेकिन हम यदि उसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं लिबरली लें, तो 2.5 से लेके 2.7 तक का उनका है बर्थ रेट जो है अभी उनका, ये ग्रोथ है उनका। तो उस चीज से अरिथमेटिक, इसके अरिथमेटिक में फर्दर जाएंगे, तो मान लो यदि 0.5% हम माने कि हर बार मुस्लिम का ज्यादा बढ़ता है, तो अभी सपोज 20 करोड़ मुसलमान हैं 14% के हिसाब से, तो 20 करोड़ का 0.5% इज लाइक 10 लाख। समझ रहे हो सर? हाँ, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ आपकी बातों को। हाँ, तो अरिथमेटिक जो 20 करोड़ का 0.5% यदि होगा, तो 10 लाख लोग जो है हर साल मुसलमान का संख्या ज्यादा बढ़ रहा है, हिंदू भी बढ़ रहा है और मुसलमान भी बढ़ रहा है। तो 2.07 को हम रेगुलर मानेंगे, तो उससे जो अप है वो हम 0.5% यदि काउंट करते हैं तो भी 10 लाख, और उसको मान लो कि हम 0.7% यदि ज्यादा मानते हैं तो 15 लाख। तो 15 लाख जो है सो हर साल मुसलमान जो है ग्रोथ गेन कर रहा है। तो इस गेन के साथ मुसलमान की आबादी कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि ओवरऑल 140 करोड़ में 15 लाख ही पकड़ो, 0.7% यदि पकड़ो, तो 15 लाख से कितना कवर हो जाएगा। और ये कैलकुलेशंस है, अरिथमेटिक है, और ये वेरी वैलिड है। हम लोग को थोड़ा सा इस पे ध्यान देना चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको डेटा दिखा दूं, फिर दूसरी बात पर चर्चा करेंगे। हम्म, ठीक है। हम्म, वो सही डाटा है जो भारतीय जनगणना है ना, आपने कहा ना कि ये लोग उससे लेते हैं, आज़ादी के समय से लेते हैं। असल हम्म, में क्या होता है ना कि जो जनसंख्या वृद्धि होती है, वो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक ग्लास जो है ना, उसमें एक बात है कि ग्लास को अगर आप 60 मिनट में एक ग्लास भर जाती है पूरा पानी, समझ रहे हैं, हर मिनट पे दुगुना भर रहा है और 60 मिनट में भर जाता है। तो 59 मिनट में, 58 मिनट में आपको अंदाजा है ग्लास कितना भरा हुआ होगा? आई गॉट इट। मैं शायद आप ये बोल रहे हो कि उनकी कम उम्र में शादी होती है, तो वो नहीं नहीं, आ, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं अभी हम्म, आपको जो बताया हूँ कि एक ग्लास है, वो 60 मिनट में भर जाता है, लेकिन हम्म, 58 मिनट में वो ग्लास कितना भरा हुआ होगा तो पता है? वो 25% भरा होगा, यानी एक चौथाई भरा हुआ होगा। वो ग्लास जो है ना, 60 मिनट में पूरा टाइम लेगा, 58 मिनट टाइम लेगा 25% भरने को, लेकिन अगले ही पल जब वो दुगुना होगा यानी 50%, वो 59 मिनट में होगा, और उसके पल दुगुना होगा यानी 60 मिनट में पूरा भर जाएगा। तो मुस्लिम की जो जनसंख्या है ना, वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रही है, और बाकी सब लोगों का ना लीनियरली जा रही है। लीनियर में एक्सपोनेंशियल में अंतर होता है, ये डेटा ना एक्सपोनेंशियल लोग दे रहे हैं। रेगुलर लास्ट ईयर से अब मैं दिस ईयर बताता का हूँ, है, मैं ग्रोथ आपको है। बताता हूँ कि
एक्स्पोनेंशियल कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। ये ध्यान से देखिए। ये जो डेटा यहाँ पे है ये आप सोचेंगे कि ग्रोक से मैंने निकलवाया है, पर ये भारतीय जो जनसंख्या की जनगणना है वो डेटा है। 1951 में मैं उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जहाँ पे कोई बांग्लादेशी या कहीं से कोई नहीं घुसपैठ किया है। वो क्या बताता बांग्लादेश। है कि 1951 में जब भारत में जनसंख्या गणना हुई, तो उत्तर प्रदेश में 14.1% मुस्लिम थे 1951 में। 14.1% मुस्लिम थे। 10 साल में 1961 में वो 14.1 से बढ़ के 15.9% हो गए। समझ रहे हैं कितना परसेंट इनका ग्रोथ हो गया? आप देख सकते हैं उस समय में 1.8%। एक एक सेकेंड सुन सर सुन लीजिए, बताए। एक उस मिनट, समय एक में आप उतना सुने डेटा ना। अवेलेबल नहीं था, आप किस मेरी कारण से बढ़ा वो आप बता मेरी नहीं बात सकते। हम नहीं बता सकते, हम उसकी तो उसमें जाना ही नहीं चाहते कि किस कारण से बढ़ा। हम तो हाँ, सिर्फ ये बता रहे हैं कि मुस्लिम की जनसंख्या एक्स्पोनेंशियली ग्रोथ कर रही है और देश में बाकी के जो धर्म के लोग हैं उनकी लगातार घट रही है। अब हाँ, देखिए क्रिश्चियन क्रिश्चियन 19 का तो काफी करता है। क्रिश्चियन हिंदू की भी तो घट रही है, बुद्धिस्ट की भी तो घट रही हिंदू है। का अभी भी की 2.7 भी घट है। नहीं है, लेकिन मुस्लिम का एवरेज से नीचे है ना हिंदू का। हिंदू का जो आ रहा है वो लगभग स्थिर या निगेटिव है, वो हाँ, ऊपर वो नहीं जा रहा। जाने का ऊपर पूरा चांस है। आजादी के टू 77 पॉइंट साल वन बाद, आजादी के 78 साल बाद अभी आप कह रहे हैं जाने का चांस है। हकीकत यह है कि लगातार घटता ही गया है, उसका कभी बढ़ा नहीं है। अभी सुनिए ध्यान से, 1961 में 15.9% होता है। इसके बाद से 1971 अगले 10 साल में 16.2 हो जाता है। समझ रहे हैं? मतलब घटा नहीं, अभी भी बढ़ा ही है। अगर होता इसी हो जाता तो समझ में आता, अभी भी बढ़ा ही है। अब इस मैं आपसे अब रिक्वेस्ट हम करूंगा एक कि एक एक मिनट रुक जाएँ। आप क्या 1890। कर रहे थे? देखिए, जब आप बोल रहे थे मैंने सुना था ना आपकी बात को, अब मेरी बात भी तो सुन लीजिए। वो तो मैं मान ही चुका हूँ कि वो नहीं, काफी नहीं, आप तो सुन बड़ा है। लीजिए, पब्लिक के सामने भी तो एक बार सुन लेना सब लोग। अब 1981 में क्या होता है कि 16.2% जो है सीधे बढ़ के 17.3% होता है। अब एक बात बताइए कि 100 में से अगर किसी की संख्या जो है 16 होगी, 15 होगी, तो दूसरे की तो 85 ही होगी ना। अगर किसी का 15 है, अगर किसी का 14 है, तो दूसरे का कितना होगा? 86 होगा। किसी का बढ़ के 15 होगा तो दूसरे का तो 1% घटेगा ही ना, 85 होगा। जब वो बढ़ के 17 हो गया 17.3, तो दूसरे का घट ही नहीं रहा है। अब उसका कितना हो गया? अब 82.7 हो जाएगा। घट रहा है ना दूसरे का, इसका बढ़ रहा है, दूसरे का घट रहा है। अब डेमोक्रेसी के देखिए हिसाब से 19 घट रहा है, किसी का संख्या घट नहीं रहा है। ए एक वही एक संख्या, मिनट हिंदू का भी संख्या एक बढ़ मिनट, रहा है। संख्या पे आऊँगा मैं, दोनों। संख्या पे हाँ, आऊँगा, अभी प्रतिशत पे आए ना, हाँ, प्रतिशत हाँ। असल गेम होता है ना, संख्या अरे पे सर, गेम मैं है। सुना हूँ आपका, शुरू से आपने ये सुने सब हैं तो बताया है। ये भी देख लीजिए, तभी तो वो जो आपकी गलतफ़हमी है तभी तो दूर होगी ना, पहले इसको क्लियर गलतफहमी नहीं करिए। है, मुझे पता है। आपकी हाँ। गलतफ़हमी मैं बता रहा हूँ क्या है अभी। अब ये 16.2 से ना इसका बढ़ ही रहा है, दूसरे का घट ही रहा है। अब ये देखिए 1991 में ये 17 पॉइंट जो 3 है, ये देखिए यहाँ 17.3% दिखा रहा है। 2001 में 18.5% अब बढ़ता है सीधे। अब ये अभी भी बढ़ ही रहा है, कहीं घटने का चांस नहीं है। फिर 2011 का जब डेटा आता है तो 19.26% होता है, यानी 18.5 से फिर बढ़ गया। हाँ। अब ज़रा सोचिए कि जो 86 था दूसरे का, अब वो 2011 में सिकुड़ के 80 पे आ रहा है और इनका क्या हो रहा है? ये 86 से वो 80 पे आ रहा है और ये 14 से 19.26 पे पहुँच रहे हैं। फिर कहता वही है आगे मैथ्स कि में बता 2000 रहा हूँ कि ए एक अभी एक का 1 क्या है। मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। अरे सर। 2025 में जो प्यू रिसर्च है उसने बोला है कि जो 14.2% था मुस्लिम का, वो बढ़ के 15.2% हो गया है। यानी ओवरऑल इंडिया का 1% बढ़ा है। उस हिसाब से यहाँ पे भी जो अनुमान लगाया गया है कि 18.5% से बढ़ के ये नहीं 0.26% से बढ़ के ये 22% तक हो सकता है। अब आप एक कब बात सोचिए, कब ये कब 2025 में जो हो रहा है इसमें, ये जो 2025 हो रहा 2025 है में इसमें 22 तक होगा। अब अभी कैसे 22% हो तक जाएगा होगा। वो बताओ आप। पिछले अब मैं 10 बता साल में रहा हूँ ना, 1% एक बढ़ा एक और अभी एक ए 3% ए बढ़ेगा। यही ये 1 मिनट, 1 मिनट। यही तो एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ है। यही एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं। अभी तक आप जितना डेटा देखे हैं सब में बढ़ा है। प्यू रिसर्च ने 2020 में बताया कि एक 9 साल में मुस्लिमों की संख्या ओवरऑल भारत में 1% बढ़ गई है। तो अभी 5 साल एक्स्ट्रा ना, वो 20 में बता रहा है ना, हम 25 का दिखा रहे हैं। 1% तो वो सीधे बोल रहा है कि ग्रोथ हुआ है। तो ये 19
20.26 से 9 साल में जब 1 बढ़ गया तो 20.26 हो गया, लेकिन वो 15% पर दिखा रहा है, 14 से 15, ये 19 है, यानी ये 1.5% बढ़ेगा। अब 5 साल और ले लीजिए तो और 0.7 बढ़ जाइए, यानी एस्टिमेट 22% प्लस हो जाएगा। ये एग्जैक्ट डेटा मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है कि 2025 में 22% होता है। अब सब लोग देख सकते हैं 14% से 22%, जब ये बढ़ ही रहा है, हर साल 1-2% बढ़ ही रहा है, तो अगले 100 साल में कितना परसेंट, 10% और हम मान लेते हैं कि 10-15%। अच्छा, दूसरे का लगातार घट रहा है, ये भी ध्यान रखिए लो दोस्तों, दूसरे का लगातार घट रहा है, तो इनका ना जैसे जैसे अब संख्या बढ़ेगा, जैसे 22% हो गए, तो अब जब ये बच्चा ज्यादा पैदा करेंगे ना, अब इनकी संख्या और तेजी से बढ़ेगी, आगे एक्सपोनेंशियल ब्लास्ट होने वाला है। जैसे मैंने आपको ग्लास वाला एग्जांपल दिया कि उसको 25% भरने के लिए 58 मिनट लगे हैं, लेकिन जैसे ही जब 25% हो गया तो 50% होने 59वें मिनट में ही सीधे 50% हुआ, और 60वें मिनट में सीधे ही पूरा भर गया कंप्लीट। तो जैसे जैसे इनकी संख्या ना देखें आप बढ़ते जा रही है आगे 22% से, जैसे ये 25-30% हो जाएंगे, और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए 30 से 32% सफिशिएंट होता है वोट परसेंट। क्यों, ये तो आपको पता होगा जीएमपी जी। उत्तर अरे प्रदेश में जब सरकार बनाने के लिए बर्थ किसी रेट भी जनता बढ़ेगा ना, को, एक हाँ, सेकंड सुन लो आप, बर्थ हाँ, रेट जब इंक्रीज होगा तब ये हुँ। एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स उसमें बढ़ ही तो रहा अप्लाई है, होगा। बढ़ ही बर्थ तो रहा रेट है, घट ऐसे रहा है। बर्थ यही तो चक्कर है ना 10 आपका। साल पहले अच्छा 3 तो पॉइंट सुन, कुछ परसेंट था हे कहाँ से व्हाट्सएप आप ग्रोथ पढ़ के रेट। आए हैं? कहाँ से पढ़ के आए हैं? 2011 का यदि आप निकालोगे डेटा 11 यही तो है ना, 3 यही पॉइंट कुछ डेटा है पढ़े हैं मुस्लिम ना? लोगों का। यही डेटा हाँ, पढ़े हैं ना? आप तो इसको ज़रा एक्सप्लेन कीजिए तो, हमको बताइए दिख ज़रा नहीं रहा एक्सप्लेन। है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है मेरे को। अब आपको स्क्रीन ही नहीं दिखेगा ना? यही डेटा है जिसके आधार पर आप एक कह रहे सेकंड हैं, रुको, यही डेटा है जिसके आधार पर मैं कह रहा हूँ, अब ध्यान से सुनिए एक यहाँ सेकंड, पे। रुको रुको रुको। देख लीजिए आप, नहीं तो मैं आपको करता हूँ यहाँ पे। अब सब लोग ध्यान, 2011 में 3% के पास बर्थ रेट है उसका, अरे 3 पॉइंट से ज्यादा 3% है, के साढ़े पास, तीन हुँ, है। वो घट हुँ। रहा है बर्थ रेट, कहाँ घट अभी रहा है? ढाई कहाँ पौने घट तीन रहा हो है? गया। कौन से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आप पढ़ लिए आप? फिर वही अभी कहानी, आप अब ध्यान से रिसेंट सुनिए। देखो ना जाके मैं 19 20 अरे वही ऊपर अभी 20 का निकालूँगा अभी 20 का निकालूँगा, उसमें भी आप फँसेंगे, अभी ध्यान सुनिए। 23 अरे 24 वो का, भी निकालूँगा। ओहो! तो वो पहले आप ये तो चेक देखिए कर ना, लो। सब चेक करेंगे अभी। पहले सब लोग ध्यान से देख लीजिए, ये क्या कह रहे हैं दोस्तों। ये जो मैंने डेटा देखा है, कहता है इंडिया पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ स्लोड स्पेशली सिंस 1990। 1990 के बाद से स्लो हुआ है, क्योंकि सबका जो ग्रोथ रेट है, वो थोड़ा डाउन हुआ है। अब जैसे 1951-61 में आप देखेंगे तो ओवरऑल ग्रोथ रेट कितना था? 21.6%, जिसमें हिंदू का ग्रोथ रेट मात्र 20.7% था। यानी जो इंडिया का एवरेज ग्रोथ रेट है, उससे हिंदू का कम रहता है। क्रिश्चियन का ज्यादा था, मुस्लिम का कम था। लेकिन क्रिश्चियन में एक खासियत क्या होती है कि ये अपने लोगों को पढ़ाने पे फोकस करते हैं। तो नतीजा क्या हुआ कि इनका पहले बढ़ा, कन्वर्जन चल रही थी, उसकी वजह से अचानक से डाउन हो गया। पहले जब कन्वर्जन हुआ तो तेजी से बढ़ा, लेकिन जब पढ़ाने लगे तो पढ़ के वो 2 बच्चे से ज़्यादा पैदा नहीं कर रही हैं, तो उनका जनसंख्या धड़ाक से नीचे आया। हिंदूज़ में क्या हुआ कि ये भी, इनका भी जैसे-जैसे एजुकेशन बढ़ा तो आप देखें इनका भी कम होते गया, 23.7, 24। लेकिन हमेशा आप देखेंगे कि ओवरऑल जो ऑल है, इससे हिंदू का कम ही रहा। तो फिर ये ओवरऑल संख्या कौन बढ़ा रहा था? भारत का ग्रोथ रेट कौन बढ़ा रहा था प्रोडक्शन का? ये हमेशा मुस्लिम रहा। देखिए कैसे 1951 से 61 के बीच में 32.7% के रेट से मुस्लिम ने ग्रोथ किया, अपना बच्चा पैदा किया। आप देखिए कि जब 1961-71 में 24.8 पूरे भारत का एवरेज है, तब इसका एवरेज मुस्लिम का 30.9 है। देख रहे हैं? और हिंदू का कितना है? 23 पॉइंट, एवरेज से भी कम है। फिर 1971-81 में आप देखेंगे तो 24.7 पूरे इंडिया का एवरेज है, हिंदू का एवरेज इससे कम है, 24 ही है। तो फिर ये 0.7 एक्स्ट्रा कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है मुस्लिम से, क्योंकि इसका एवरेज जो है 30.7 है। देखिए ईसाई का खटाक से गिर गया, 17 हो गया। हिंदू से भी कम बच्चे पैदा कर रहा है क्रिश्चियन। पैदा कौन कर रहा है? हिंदू तो किया 24, लेकिन मुस्लिम कितना किया? ये 30.7 का रेट चल रहा है। अब आगे देखिए 1901 से 91 के बीच में 23.9 ओवरऑल भारत का एवरेज है बच्चे पैदा करने का। हिंदू का कितना है? अभी भी एवरेज से कम है, 22.7। लेकिन मुस्लिम का कितना है? तो ये देखिए 32.9 फिर से बढ़ा दिया ये प्रोडक्शन में। और ये देखिए क्रिश्चियन, इसका 17.8, इसका भी घट गया।
हिंदू से भी कम हो गया। 1981 से 2001 में आप देखिए एवरेज भारत का 21.5 है, हिंदू का अभी भी कम है। एक बार होता है ना कि जितना एवरेज है उतना जिसका भी रहेगा तो उस वो स्थिर है उसकी जनसंख्या। हिंदू का हमेशा से कम है यानी हमेशा लगातार डाउन में जा रहा है परसेंटेज में और लगातार किसका बढ़ रहा है जब 21.5 है तो देखिए इसका 29.4 है मुस्लिम का और इसका कितना है ईसाई का ये थोड़ा बढ़ाया 22.6 कन्वर्जन हुआ। फिर 2001 से 11 में आप देखेंगे तो भारत का एवरेज 17.7 है, हिंदू का अगेन एवरेज से भी कम है 16.7 और मुस्लिम का अभी भी कितना है 24.7, ईसाई का भी एवरेज से कम है 15.7। ओवरऑल 2011 तक के भी आप आंकड़े देखते हैं तो हमेशा क्या पाते हैं कि जो भारत का एवरेज आ रहा है वो मुस्लिम के कारण हाई आ रहा है और हिंदू और क्रिश्चियन जो है हमेशा कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। ईसाई तो निगेटिव में जा रहे हैं प्रतिशत में 1.9% थे 1951 में अब हो गए हैं 1.7%। कई सिख लोगों को देखा कि जो मेरे पोस्ट पर निगेटिव टिप्पणी कर रहे थे कि यार तुम आरएसएस के हो गए हो क्या ये गलत डेटा काहे दे रहे हो। हमने उनसे कहा कि आपने अपना देखा है आप तो मुसलमान को तो बचाने चल निकल लिए आपने अपना डेटा देखा कभी कि आपके आजादी के समय भारत में जनसंख्या प्रतिशत आपकी 1.9% थी आज आप 1.7% हो गए और यही मुसलमानों का रेट रहा तो आगे आप 1% हो जाओगे। जानकारी है आपको उसके बाद से वो महोदय का नहीं आया उनको समझ में आ गया कि ये लड़का गलत नहीं बोल रहा है डेटा के साथ बोला डेटा गलत नहीं बोलती है। अभी बहुजन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि भारत में उनका जनसंख्या प्रतिशत लगातार कम होते जा रहा है मुसलमान का लगातार बढ़ते जा रहा है जिस दिन बढ़ते बढ़ते जिस दिन ये जो दिख रहा है आपको वो जब 50% होगा तब क्या होगा ये क्या कह रहे हैं वो भी बताता हूँ। ये दिखा रहे हैं कि देखो 32% से ना मुसलमान का ना 24% पे आ गया है तो कम हो रहा है ये बताना चाह रहे हैं और सारे लिबरल और जो कम्युनिस्ट हैं उन्होंने यही डेटा दिखाया कि देखो ना मुस्लिम का कम हो रहा है। उन्होंने ये नहीं दिखाया कि भाई हिंदू का भी कम हो रहा है, क्रिश्चियन और सारे धर्मों का कम हो रहा है। प्लस ये जो मुस्लिम का जो डेटा है ये एवरेज से थोड़े कम हो रहा है, ये एवरेज के बराबर थोड़े आया है। यही बात छुपा ले जाते हैं। इन लोगों को स्टैटिस्टिक्स का या तो ज्ञान नहीं है या मैथ बहुत कमज़ोर है। मैं अपना बता दूँ मैथ में हमेशा टॉपर रहा हूँ। वो आप मेरी बुराई समझिए, अहंकार समझिए या जो भी समझिए और मैं खुला चैलेंज देता हूँ कि जो भी माई का लाल है अगर उसको लगता है कि ये जो मैं बोल रहा हूँ गलत है, वो आके हमसे इस पर डिबेट कर ले। इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ओवरऑल किसी का प्रतिशत एवरेज से डिफाइन होता है। भारत का एवरेज क्या है? जैसे आप गरीबी रेखा डिसाइड करते हैं कि मान लेते हैं कि एक व्यक्ति जो है एक दिन में एक नॉर्मल कुछ भी डेटा ले लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है पूरे साल भर में 3 लाख रुपए कमाता है। आपने कह दिया कि इससे कम कमाता है उसको हम गरीबी रेखा में डालेंगे। इससे ऊपर कमाता है उसको हम अमीर कहेंगे। आपने कुछ डेटा बना ली। तो जब 3 लाख से नीचे जो बाउंड्री आपने 3 लाख बना दी, तो ये हिंदू को आप देखें ना इसका हमेशा ही 3 से नीचे जा रहा है। ईसाइयों का भी इवन डाउन चला गया एवरेज से। इसका मुस्लिम का हमेशा ऊपर ही रह रहा है, जबकि ये अल्पसंख्यक में काउंट होते हैं। लगातार ऊपर जा रहा है एवरेज से। एवरेज 17 है तो देखिए हमेशा 24 है। 21 एवरेज है तो इसका 29 है। 23 एवरेज है तो 32 है। 24 एवरेज है तो 30 है। 24 एवरेज है तो 30 है। 21 एवरेज है तो देखिए 32 है। हिंदू का तो लगातार नीचे जा रहा है। ये बात ये लोग छुपा ले रहे हैं कि लगातार हिंदू इसलिए डाउन जा रहा है क्योंकि मुस्लिम का लगातार डाउन हुआ है इसका, सबका डाउन हुआ है। लेकिन एवरेज से अभी भी बहुत ज़्यादा है, 17 एवरेज है, देख रहे हैं 24 है इसका 24 17 भी होता ना तो कहा जाता कि जितना इसका हिस्सा है उतना हिस्सा कांस्टेंट है। कांस्टेंट कहाँ धड़ाधड़ बढ़ाए जा रहे हैं सब दर्जन पे दर्जन लोग जो हैं आके बचाव खेल खेल रहे हैं। अब ये एक और इनको डेटा दिखाता हूँ मैं। ये मैंने यूपी का दिखाया था, अब ये है बंगाल का। बंगाल में 1951 में 78.4% हिंदू थे, मुस्लिम थे 19.85%। 2011 की जनगणना हुई और हिंदू हो गए 78.45 से सीधे पहुंच गए 70% पे 70 पॉइंट सीधे इतना डाउन हो गए और मुस्लिम जो है सीधे 27% हो गए जिनकी जनसंख्या 19% थी। अब आप खुद सोचिए कि 100 हिस्सा में 27 हिस्सा हो गया मुस्लिम का 2011 में और ये आके बता रहे हैं कम हुआ है कम हुआ है। वो लगातार धड़ाधड़ बढ़े जा रहा है बढ़े जा रहा है और अभी ममता बनर्जी ने कहा है कि अब इनकी संख्या 33% हो चुकी है 33%। अब बताइए कि 33% यानी एक तिहाई हिस्सा। तो जब 19% से वो 33% अगर हो जाते हैं 1920-21 में तो अगले 30 40 50 साल में 50% हो जाएंगे। कौन सी बड़ी बात है बता दीजिए।
जो रेट इनका लगातार बढ़ रहा है। अब मैं आपको प्यू रिसर्च खोलता हूँ। पहले इनसे प्रतिक्रिया ले लेता हूँ, इस पर इनको कुछ कहना हो, कह लेते हैं, फिर मैं प्यू रिसर्च का खोलता हूँ ओरिजिनल। हाँ जी, कुछ बंगाल का बोलिए केस डेटा। अलग है। बंगाल बांग्लादेश उल्टा रिवर्स वहाँ माइग्रेशन हुआ है। बाद क्या चीज़ रिसेंटली का माइग्रेशन हुआ है? बांग्लादेशी लोग बहुत लोग आया है ना वहाँ पे। नहीं, बांग्लादेशी में कौन लोग आ गए हैं? मुस्लिम ज्यादा आ रहे हैं आजकल। नहीं, मुस्लिम क्यों आएँगे? बांग्लादेश जब शुरू में मुस्लिम आए देश हैं, बन गया शुरू में है, नहीं हिंदू शुरू में कब पहले आए आ हैं? गए, नहीं पहले कब? मुद्दी एक बात बताइए, मुखर्जी एक बात। बनर्जी आ गए पहले ही। वो तो मुखर्जी आजादी के बनर्जी समय। आएँगे तो हिंदुओं की संख्या बढ़नी चाहिए ना? अभी नहीं आ रहे, वो पहले ही आजादी के टाइम में ही आ गए थे। आज़ादी के अभी टाइम में हिंद आ गए मुस्लिम आ हैं रहे हैं। तो मैं आप बताइए कि बांग्लादेश तो मुस्लिम देश है, मुस्लिम देश से मुस्लिम ही भारत में आ गए हैं। हाँ, आता है इधर इकोनॉमिक, बेहतर कैसी इकोनॉमिक कहानी के बता लिए। रहे हैं? एक मुस्लिम जो है भारत में पाकिस्तान इसीलिए काट के ले गया, आप कह रहे हैं कि वहाँ से यहाँ पे आ गया और भारत ऐसे ही आसानी से घुसने दे देगा? कैसी बात आप कर रहे वेस्ट हैं आप? बंगाल में किसी भी गांव में जाएंगे, छोटे शहर में हुँ, जाएंगे, वहां पे हुँ। बांग्लादेशी कॉलोनी मिल जाएगा आपको। ये आप और जो बता मुसलमान ही रहे हैं ना, रहता है वो मुसल नॉर्मली। किसने बसाया है वहाँ पे? उन लोग को किसने धीरे धीरे बसाया? नागरिकता मिल गई है, बहुत साल हो गया नहीं, ना उनको। उनको नागरिकता किसने दे दिया? भारत में मुसलमानों को बैठा के कौन पश्चिम बंगाल को मुस्लिमिस्तान बनाना चाहता है फिर? नो, भारत वो में ऐसे कम्युनिस्ट ही एक के समय और कम्युनिस्टों के तृणमूल समय भी दे हुआ है। रही है पूरा पूरा। हाँ, तो आप एक बात बताइए, यहाँ पे ये जो डेटा इनका लगातार बढ़ रहा है, यूपी में तो कोई बांग्लादेशी नहीं है। यहाँ पे कैसे बढ़ रहा है धड़ाधड़ और हर राज्य में कैसे बढ़ रहा है फिर धड़ाधड़? वो हर बांग्लादेश, राज्य में यूपी वाला बंगाल डेटा में तो बताइए, आपने वो तो वहाँ पे लिबरल सुनिए, है। उससे कहाँ खराब डेटा लिबरल है है? एक्चुअली। किसका खराब उससे जो डेटा है? आप डेटा दिखाए हैं, उससे खराब हुँ, डेटा है। उसमें तो 2% ही है, वो तो 3% के किसमें? आसपास है। किसमें बी 2-3% है? 24% ग्रोथ हो रहा है ना 10 साल में, तो हाँ, वो एक्चुअली 3.5% के पास ग्रोथ है। मे बी शायद उसमें डेथ इंक्लूड करके ग्रोथ बता रहा हो। अब मैं मैं सिर्फ बर्थ आपको रेट का बोल रहा हूँ। तो प्यू रिसर्च खोल 2001 देता हूँ से ना, 2011 तो तक 3.5% आपको से बढ़ा है मुस्लिम का पॉपुलेशन, मैं उससे आपको भी थोड़ा प्यू ज्यादा। रिसर्च खोल देता हूँ, हाँ। प्यू रिसर्च ओरिजिनल डेटा खोल देता हूँ ना ये, और ये देखिए ये प्यू रिसर्च सेंटर है जो पूरे दुनिया भर का डेटा देता है, ठीक है? ये क्या कहता है, द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स पॉपुलेशन ग्रोथ प्रोजेक्शन 2010 टू 2050, 2050 तक क्या पॉपुलेशन हो जाएगा उसका ये पूरा दिखा रहा है। अब इसमें आप ये देखिए, ये प्रोजेक्शन चेंज इन ग्लोबल पॉपुलेशन ये आपको दिख रहा है। क्रिश्चियंस जो हैं 2.17, ये 2.92 बिलियन हो रहे हैं। अब मुस्लिम्स देखें 1.6 से 2.7, ये अप्रोच कर रहे हैं इसके ईसाइयत के। ये देख रहे हैं ये कैसे प्रोजेक्शन भाग रहा है ये। यहाँ पे आप देखिए ग्लोबल पॉपुलेशन 2010 टू 250, मुस्लिम्स जो हैं 23.2 है, यहाँ नीचे राइट साइड में देखिए नीचे। अब देखिए ईसाई जो है इसका लगभग वैसे ही दिखा रहा है, जितना है उतना ही। ये देखिए कैसे यहाँ मुस्लिम जो है नीचे से सीधे ऊपर उसके करीब तक पहुँच रहे हैं। दिख रहा है आपको? हाँ, ये सही है। ये वर्ल्ड का इशू है। मुस्लिम्स वर्ल्ड का इशू हर जगह इशू है, भारत में भी इशू है, भारत में भी भयंकर इशू है और ये लगातार हर देश में बढ़ते जा रहे हैं। ये मुस्लिम जो ईसाई हैं इनके देश में हर देश में एक लड़ाई छेड़ के इनको जो मार रहे हैं, वैसे थोड़े मार रहे हैं और बाकी ईसाई देश चुपचाप अच्छा मुफ्त सी दे रहे हैं, इज़राइल को ऐसे थोड़े दे रहे हैं। अच्छा, वो संख्या घटाने के मार रहे हैं। भई उनको क्या अरे नहीं यार, पता क्या है बस कि करते हो संख्या यार, रैशनल क्या होके कुछ आप बकवास फालतू बात कर रहे बोलते हो? हो, हैं? अच्छा, फालतू बात बोलते सुन हो। लिया आप लोगों ने सुन लिया? बड़ा जल्दी इनको दर्द हो गया। सच सुनते ही दर्द उपट गया। हकीकत यही है, कितने ईसाई देश हैं और उन लोगों ने आसानी से अमेरिका ने घुस के मारा पहले अफ़गानिस्तान को, इराक को भी मारा, इसके बाद से सीरिया को भी मारा, इज़राइल भी लगातार मार रहा है। सारे ईसाई देश जो हैं, जो सेकुलरिज़्म की बात करते हैं, सब चुपचाप हैं। काहे लिए चुपचाप हैं भाई वो? काहे लिए चुप हैं? न्यूक्लियर बम गिराओ ना। 100 अच्छा, 200 सुन लोग। लिया आपने? न्यूक्लियर बम क्यों गिराएगा भाई? हम न्यूक्लियर फिर बम क्यों कैसे गिराएगा? घटेगा? न्यूक्लियर बम से नहीं घटता है, इसी को तो कहते हैं स्ट्रेटजी कहते हैं, जिसमें बिज़नेस भी होगा और काम भी चलेगा। समझ रहे हैं? दोनों चीज़ चलेगा ना। आप बेवकूफ़ों जैसी बात कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं, कोई भी एक पॉइंट नहीं होता है। जैसे अभी आप जो बोल रहे हैं कि ये एक पॉइंट उठा लेंगे और इसी एक पॉइंट से सारा चीज़, ऐसे नहीं होता। हर एक चीज़ इससे जुड़ी हुई है। आपको क्या लगता है कि प्यू रिसर्च सेंटर जो है, ये क्या मुस्लिम ने बना के दिया है? ईसाई ने बना के दिया है? ये ग्लोबल डेटा है और ऐसे डेटा ना हर एक देश के पास है, सबके पास है। उनको नहीं पता है कि उनकी संख्या लगातार जो है कैसे डोमिनेट करते जा रहा है, कैसे उनके देश में डोमिनेट करते जा रहा है। फ्रांस ने ऐसे ही बुर्के पर रोक लगा दी, हैं? डेनमार्क ने ऐसे ही बुर्के पर रोक लगा दी। उन लोगों को नहीं पता है कि इनके कट्टरपंथ को। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जुड़ी हुई हैं और इसलिए ये इस तरह की चीज़ें वो देख रहे हैं और कर रहे हैं। सब एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए सबकी मुख सहमति है।
ऐसे नहीं है। नहीं तो किसी ईसाई देश पे करके देखें ना, कोई मुस्लिम देश, एक ईसाई देश पर अटैक करके देख लें, काहे नहीं कर पा रहे हैं? फिर देखिए सारे के सारे मिलके इनको बजा देंगे अच्छे से। तो असल गेम यहाँ पे है। अब बताइए आपको पॉपुलेशन इंक्रीमेंट से रिलेटेड और कोई सफाई देनी है तो वो बताइए? नहीं, अब कैसे घटाना है वही बताइए आप। घटाना है, आप अभी तो कह रहे थे ना हाँ, कि उसका घट गया है, तो आप बता दीजिए हाँ। आपका कि आप कितने सही हैं? अरे हम घट गया नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि जो हुँ, आप बोल रहे हो ना कि 25 में हुँ। 22 हो जाएगा, नहीं होगा 22, 25 25 में में 22 22 होगा? नहीं होगा, क्यों नहीं 25 होगा? में 20 के पास रहेगा, 22 कैसे? के लिए 19 लगभग कै 35 कैसे 37 कैसे आपको लगेगा। पता चला कि इतना रहेगा? अरे सिंपल कि आपको मैथ, आप किससे पता मैथ चल गया? थोड़ा सा एक बार कैलकुलेट बैठ के करोगे हो जाएगा अब आपको। अच्छा नहीं बताइए ना हमें, हम ज़रा सुनेंगे 15 साल में जो है कैसे इतना कम बढ़ेगा, ज़रा वो हमको बता दीजिए बस। हम भी ज़रा सुन अभी ले भाई। लिटरली 10 साल में इन लोग का ½ % करीब बढ़ता है, ऐसा है, ठीक है। कैसे आप अभी जो नहीं, ये फिलहाल आपको है, कैसे अब पता मान चला लो कि जो आधा फिर से परसेंट बच्चा बढ़ता है? पैदा होने लगे तो ये अलग कैसे बात है, पता लेकिन चला अब आपको कि आधा ही परसेंट बढ़ता है? तो वही तो कैलकुलेशन बता रहे थे, तो आप सुने नहीं उसको। नहीं बताइए नहीं, वो वही तो हम सुने कैलकुलेशन ही जब हैं। शुरू में आप बात हुई तो लीनियर मैं बता आपको रहे हैं वही ना? कैलकुलेशन आप बताया था। लीनियर बता रहे हैं, लेकिन प्यूर रिसर्च तो यहाँ पे एक्स्पोनेंशियल बता रहा है। आप लीनियर बोल रहे हैं कि 0.5% बढ़ता है, 0.5% बढ़ता है। हमने सारा डेटा उठा के दे दिया कि यही एक्स्पोनेंशियल बात थी, बढ़ रहा है। तब हमने आप प्यूर यही रिसर्च बात खोल के कीजिए दिखा कि किस तरह से हमने इसका यहाँ घटाया पे जाएगा। 1 मिनट, हमने यहाँ पे प्यूर रिसर्च खोल के दिखा दिया कि एक्स्पोनेंशियल बढ़ रहा है। यही बात मैं कर रहा था, आप बार-बार लीनियर कर रहे थे। समझ रहे हैं? अभी 2020 में प्यूर रिसर्च जो है कुछ और भी रिसर्च दिया है, कुछ और भी डेटा दिया है। वो भी हम लोगों को एक बार देखना चाहिए कि वो क्या कह रहा है। ये भी दिखाता हूँ मैं। आप जो बोल रहे हैं ना कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, मैं बताता हूँ कैसे बढ़ेगा, देखिए पहले ध्यान से। अभी 2025 है ना, अभी 2020 का डेटा दिखाते हैं हम आपको। प्यू रिसर्च क्या निकाला है, ये देखिए। ये 2020 में प्यू रिसर्च जो है, प्यू रिसर्च सब लोग देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट। इसने क्या कहा है? कहता है 15% ऑफ इंडियंस आर मुस्लिम वर्सेस 14.2% इन 2011 सेंसस। तो यहाँ आप सब लोग देख सकते हैं कि 14.2% था 2011 के सेंसस में, और 2020 में 15% ये बता रहा है, ठीक है? और कहता है 79% आर हिंदू वर्सेस 79.8%। कहता है 8% हिंदू का डाउन जाएगा, मतलब अगले 9 साल में ही 0.8% हिंदू का डाउन गया, अब 0.8% मुस्लिम का बढ़ गया। प्यू रिसर्च यहाँ साफ-साफ कह रहा है। तो सब लोग देख सकते हैं कि जब 14% है तो उसमें 0.8% बढ़ा। इसका 19 पॉइंट समथिंग परसेंट है तो उसका 0.8 थोड़े बढ़ेगा, उसका 1% और बढ़ जाएगा ना, 1 डेढ़% बढ़ जाएगा। कब? 9 साल के अंदर। तो अगर 19.8% था अगर यूपी का, अब वो भी फिर से डेटा आप दिखाते हैं। आप जो बोले हैं वो भी हम दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश का कितना आया था इनका? इसका था 19.26%। तो 1% सीधे-सीधे, 1.5% सीधे-सीधे जोड़ लीजिए। कितना हो जाएगा आपका? 20 21% सीधे-सीधे खड़े हो गया। खड़े। लेकिन इनके साथ एक और प्रॉब्लम है कि जहाँ पे इनकी जनसंख्या ज़्यादा होती है, ग्रोथ रेट ज़्यादा है, वहाँ पे जनसंख्या इनकी और तेज़ी से बढ़ती है। इसीलिए वो 21% ना होके सीधे 22% भागेगा। हालाँकि इसने एवरेज बताया है कि 20 से 22%, लेकिन चूँकि 0.26% है, अब 15 साल गैप है, 10 साल ना होके 15 साल गैप है, तो ये सीधे-सीधे 20-22% भागेगा ये। ये यहाँ पे एक्चुअल कैलकुलेशन है। इसको एक्स्पोनेंशियली हमें कैलकुलेट करना होता है, इसीलिए एक्स्पोनेंशियल दिखा रहा है प्यू रिसर्च। अब बात आती है कि इनकी जनसंख्या कैसे कम करनी है? आपको क्या लगता है कैसे जनसंख्या कम करेंगे? कहाँ गई है? बताइए भाई, कैसे जनसंख्या कैसे कम करेंगे? ये ग्रो कट जो आपका रिजल्ट है, ये रिजल्ट का 20 से 22% कैसे बोल रहा है? जब 2001 से 2011 में 18.5 से 19.25 बच रहा है, और ये वो वेरिएंस है लगभग 0.75 का, इसके अनुमान में ही 2% का वेरिएंस है, और वो भी देखिए, 5 साल का। एक सुनिए ध्यान से भाई। 31 का डेटा नहीं एक है। सुनिए, आपको समझ में आता है मैं क्या बोल रहा हूँ? कह रहा है 0.8% 9 साल में बढ़ चुका है। 2020 में 0.8% बढ़ चुका है। तो 9 साल में 0.8% किसका बढ़ा है? जिसका 14% था। यहाँ पे जनसंख्या ही 0.26% है ना। तो यहाँ पे सिर्फ 0.8% 2020 तक नहीं बढ़ेगा, यहाँ बढ़ेगा 1.5% ना।
क्योंकि ये उससे ज़्यादा हो गया ना, थोड़ा ज़्यादा हो गया ना, 14 से 19.26% है, तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा, 1.3 1.4% बढ़ेगा। प्लस वो 9 साल में बढ़ा हुआ बता रहा है, यहाँ 6 साल और बढ़ाना पड़ेगा ना, 2025 की हम बात कर रहे हैं, तो 6 साल और बढ़ेगा तो सीधे 22% भागेगा। मैथ आती है आपको? गीता क्या नाम है इनका? गीता प्रसाद जी। हाँ जी, अरे वहां नहीं पहुंचा है, 30-40 काहे नहीं परसेंट में पहुँचा जाएगा है? तब कितना तेज अच्छा भागेगा। बताइए एक एक अभी बताइए कि 20 से नीचे है तो ए वो ए उसी तरह। कहानी मत गढ़िए। आप सीधे-सीधे बताइए कि जब 9 साल में 0.8% ऑल एवरेज बढ़ गया, तो जिसका पहले से ही 19% 9.26% है, उसका कितना बढ़ेगा 9 साल में? ये बताइए पहले। उसका कैलकुलेशन और खराब हो सकता है, क्योंकि आजकल कितना? बच्चे लोग बहुत कम चाह कितना? रहे हैं और स्पेशली पढ़े लिखे सुनिए, लोग। और फिर कहानी मत गढ़िए यहाँ पे, चलिए निकलिए यहाँ पे, भागिए यहाँ से। फर्जी कहानी गढ़ना शुरू कर दिया। सारा स्टैटिस्टिक्स डाटा यहाँ पे सब लोग आप लोग देख लिए हैं, कहानी गढ़ना आप लोग कम चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं, सारा डेटा आ गया है सामने, सब चीज़ चल रहा है। कहानी इनसे बैठ के मैं आपसे क्या कहता हूँ सारे बहुजन लोगों से कि ये जितने भी बहुजन लोगों में इस तरह के जो बेवकूफ़ बन के बहुजनों को गुमराह कर रहे हैं, वोट बैंक के चक्कर में कि खाली आप मान लीजिए ये सब हम लोगों के साथ धोखा दे रहे हैं। ये सब टीवी में, न्यूज़ में बैठ जाते हैं छाप के, नहीं, नहीं देखो ये हिंदुत्व वाला झूठ बोल रहा है, ये गलत डेटा दिया है, ये हो जाएगा, ऐसे ही लोग कम चाह रहे हैं, मान लो। हकीकत दोस्तों ये नहीं है। रियलिटी वो है जो आंकड़ा बोल रहा है, डेटा बोल रहा है। समझ रहे हैं ना? कभी भी गलती से ऐसे व्यक्तियों में जो इतने मतलब ओछे तरह के बात करें कि अब कम बच्चे चाह रहे हैं, अरे कम बच्चे चाह रहे हैं तो हिंदू की काहे इतना घट रहा है, मुसलमान का ही इतना काहे बढ़ते जा रहा है? कम बच्चे चाह रहे हैं तो? तो ये चीज़ आप सब लोगों को समझनी पड़ेगी कि सारे डेटा आपके सामने हैं, फिर भी कोई बेवकूफ़ाना बात कर रहा है, तो वो अपना एजेंडा यहाँ पे सेट कर रहा है, जो छुपा रहा है। भारत को छुपा हुआ एक मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए एक छुपा हुआ गुप्त आंदोलन चल रहा है कि चुप रहो। बहुजन समाज से भी जो इस तरह की बात कर रहा है, मैं बता देता हूँ, वो भी एक छुपा हुआ एजेंडा चला रहा है, ताकि भारत जो है धीरे से चुप रहें, सारे बहुजन लोग इन मुद्दों पे बात ना करें। देखिए, जब आप मुद्दे पे बात करेंगे, तो आपका क्या उद्देश्य है? हिंदू-मुसलमान करना? मुसलमानों से नफ़रत करना? नहीं, ये उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि जितना आपका प्रतिशत अभी है, उतना रहें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप रहिए ना, भाईचारा बना के रहिए, लेकिन इतना में ही रहना है। आपके अगर हिस्से की रोटी अगर आपको 15 रोटी है आपके हिस्से की, तो 15 रोटी खाइए। कल को आप 20% हो जाएँगे, तो 20 रोटी ले जाएँगे। हमारे हिस्से की 5 रोटी आप लेके जाएँगे। ये बात है यहाँ पे दोस्तों, समझ रहे हैं ना? ये क्या आपको आँकड़े दिखाएँगे सब, ये तो अभी कम बोला है। और भी कुछ लोग हैं, वो आपको कहेगा देखो हिंदू 100 करोड़ है और मुस्लिम तो 20 ही ना 22 करोड़ है, तो हिंदू इतना करोड़ बढ़ गया। अरे भैया करोड़-वरोड़ में नहीं होता, परसेंटेज, परसेंटाइल सब अलग टर्म है, डेविएशन सब अलग टर्म है। मैथ-वैथ तो कभी पढ़े नहीं है ये लोग। आ जाते हैं मुँह उठा के कहीं से कोनो कोई एजेंडा पकड़ा दिया है, सेट कर दिया है, बेवकूफ़ बनाने पूरी दुनिया को पहुँच जाते हैं।